डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेहतर तैयारी चल रही है? अब तो आप लोगों को एहसास होता होगा ना कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना कितना आसान है। बस प्रश्न समझने की बात है। बस किताब में बहुत कुछ लिखा रहता है लेकिन उसमें समझ में नहीं आता है। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता चुका हूँ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आज हम इस वीडियो में उसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य बताएंगे। ठीक, ये देखिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी सहायक क्रिया है, इसकी सहायक क्रिया है शैल बी और विल बी। ठीक, ये इसकी सहायक क्रिया है, शैल बी और विल बी। ठीक, शैल और विल के विषय में मैं इसके पहले भी बता चुका हूं। जहां पे शैल लगाते थे वहां पे शैल बी, जहां पे विल लगाते थे वहां विल बी। ये बताया। आई बी के साथ शैल लगाता था, बाकी हर जगह विल लगाता था, तो वही आई बी के साथ शैल बी, बाकी हर जगह विल बी। ठीक, फ्यूचर की पहचान बहुत पहले बता चुका हूं, कंटिन्यूअस की भी पहचान बहुत पहले बता चुका हूं। कंटिन्यूअस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, पास्ट कंटिन्यूअस आया, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ हैं, हूं, हो मिला। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही के साथ क्या मिला था? थे, थी मिला। वही चीज रहा, रही के साथ ये फ्यूचर वाला शब्द जोड़ देंगे। क्या? ग, गे, गी। आसान हो गया? आसान हो गया ना? कोई अंतर नहीं, बहुत थोड़े का अंतर है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम प्रेजेंट से पास्ट में गए तो हैं, हूं, हो के स्थान पे था, थे, थी बताया ना? अब वही चीज अब हम फ्यूचर में आ गए हैं तो वही हैं, हूं, हो के स्थान पे गा, गे, गी हो जाएगा। अंतर कुछ नहीं, अंतर कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ अंतर नहीं। ये देख लीजिए, अब इसकी पहचान देख लीजिए, और जो मैं पहचान बता रहा हूं आप उसको कॉपी खोल कर भी देख लीजिए कि जो मैं बता रहा हूं वही सही बता रहा हूं, वही चीज लिखा रहा हूं कि कोई दूसरी चीज लिखा रहा हूं, कि बोलता कुछ लिखाता कुछ। देख लीजिए आज आप लोग। ठीक, ये पहचान देखिए।
पहचान। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, रहा, होगा, ये देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आता है, वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। गागेगी का ही तो अंतर आया कि और कोई अंतर आया? और कोई अंतर तो नहीं आया ना। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आता है, वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया में बता ही चुका हूं कि शैल बी या विल। अब पहचान हो गई। अब पहचान होने के बाद हम ये देख लेते हैं कि इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। ये हम लिख रहे हैं, अनुवाद का नियम। ये अनुवाद का नियम, इसका अनुवाद का नियम है कर्ता धन शैल बी या विल बी धन क्रिया में ING धन कर्म धन अन। यह है ना। यह देखिए, केवल सहायक क्रिया का अंतर है और सहायक क्रिया में पहले ही बता देता हूं। बाकी और कोई अंतर हो तो बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पढ़ रहे थे तो क्रिया में ING लगाया था। पास्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ रहे तो क्रिया में ING लगाया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वही क्रिया में ING, वही कर, वही अन, वही कर्ता। केवल सहायक क्रिया का केवल अंतर है, केवल सहायक क्रिया का अंतर है। ठीक है ना। कर्ता वैसे ही ढूंढेंगे, क्रिया वही रहती है, कर्म वैसे ही ढूंढेंगे। ये देखिए, इसका अनुवाद बनाने का ये ठीक, ये इसका अनुवाद बनाने का नियम। ठीक, पहचान हो गई, अनुवाद बनाने का नियम हो गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब हमें एक एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल लिख दूं? मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। ठीक है ना। ये हम एक हिंदी वाक्य दिए ना, और इस हिंदी वाक्य को सबसे पहले हमको पहचानना। पहचानने में हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रहा हूँगा। ये देखिए, रहा हूँगा आया ना हिंदी वाक्य के अंत में। और ये रहा हूँगा, ये देखिए, ये पहचान है ना, ये पहचान है। तो इसका मतलब जो हिंदी वाक्य में पहचान हम लिखाया, वो पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान में लिखाया गया है। मिल रहा है ना। अब हिंदी वाक्य को जब हम पहचान लिए, हिंदी वाक्य को जब हम पहचान लिए, तो अब ये हम देखते हैं
कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद बनाने के नियम क्या, ये देखिए लिखते चले जाते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है? कर्ता मैं है। मैं की अंग्रेजी होती है आई। कर्ता की अंग्रेजी होती है, मैं की अंग्रेजी होती है आई। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए बार बार वही पुरानी प्रक्रिया इतने बार कर डाले, अब तो वो जरूरत ही नहीं है कि हम ढूंढेंगे कौन का प्रश्न करें, क्रिया कहाँ क्या है, कर्म कैसे ढूंढे, अब वो बात तो नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप आई के साथ कर्ता हो गया। अब शैल बी या विल बी। जब मैं अफर्मेटिव पढ़ा रहा था, इसका जब इंडेफिनिट पढ़ा रहा था, तो वहां पे सहायक क्रिया शैल और विल आया था। यहाँ पे लिखाया भी था, लिखाया था ना कि जहां आई वी के साथ शैल भी और शैल, बाकी सबके साथ विल भी। तो जहां शैल लगता तो वहां शैल भी, जहां विल लगता तो वहां विल भी। तो चलिए हम लिख देते हैं आई शैल बी। देखिए आई आया है, ठीक है ना। तो इसके साथ शैल बताया था ना, तो शैल बी, आई शैल बी, यहां तक हो गया। अब क्रिया में आएंगे। क्रिया है लिखना। लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, WRITE, पता है ना। लेकिन क्रिया में ING लगाना है, क्रिया में ING लगाना है। तो ING लगाते समय ये ई हम हटा देंगे। ये देखिए राइटिंग, तो आई शैल बी राइटिंग, ठीक है ना। क्या? ए लेटर, हो गया। कर्ता हो गया, शैल भी हो गया, विल, शैल भी या विल भी हो गया, क्रिया में ING हो गया, कर्म हो गया। अब देखिए इसमें और तो कुछ नहीं बच रहा है, और बच रहा है अपने भाई को, बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अन्न भी है। इसी को चाहे द्विकर्मक मान लीजिए और चाहे अन्न मान लीजिए, ठीक है ना। तो अपने भाई को, ठीक है ना। को, ये टू, को के अंग्रेजी टू, अपने भाई, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, और भाई की अंग्रेजी होती है ब्रदर, BROTHER। ये देखिए, कहीं दिक्कत? मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानिए। पहचान के हिसाब से ये हिंदी वाक्य, ये पहचान लिखी है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये पहचान आई है। अब हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का अनुवाद बनाने के नियम क्या है। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद ये देखिए शैल भी या विल भी सहायक क्रिया, ये ऊपर सहायक क्रिया, उसके बाद क्रिया में आएंगे कर्म अन्न। इसी क्रम से हम लिखते चले गए। बहुत बार हो चुका कर्ता क्रिया कर्म बताते हुए। सारे साधारण वाक्य में सबसे पहले कर्ता मिलेगा, सारे साधारण वाक्य में सबसे पहले कर्ता मिलेगा। इसका प्रयोग बाद में हम जब दूसरा ग्रामर बताएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ सर ये बता रहे थे, ठीक है ना। ये देखिए, ये इसी हिसाब से हम लिखते चले गए। बहुत बार हो गया, कुछ अंतर तो है ही नहीं है, केवल अंतर सहायक क्रिया का है। नहीं उठा के देख लीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही चीज बताया था, केवल सहायक क्रिया का अंतर रहा। पास्ट कंटिन्यूअस में यही चीज बताया था, केवल सहायक क्रिया का अंतर था। वही चीज फ्यूचर कंटिन्यूअस में बता रहा हूं, केवल सहायक क्रिया का अंतर है। ये हम एक एग्जाम्पल दिए ना। हाँ, अब हम इस पे कहो तो एक उदाहरण और दे रहे हैं। तुम वाचनालय में समाचार पत्र
पढ़ रहे होगे। ठीक, तुम वाचनालय में समाचार पढ़ रहे होगे। सबसे पहले ये पहचाना, हिंदी वाक्य को सबसे पहले पहचान लीजिए, यही सबसे प्रमुख काम है, और उसके बाद उसके अनुवाद बनाने के नियम पे चले जाइए। तो ये पहचान लिया रहे होगे, ठीक है ना। अब पहचानने के बाद ये देखिए अनुवाद बनाने के नियम है, आप इसी हिसाब से करते चले जाइए। सबसे पहले कर्ता, कर्ता इसमें क्या है, तुम की अंग्रेजी यू होता है। आप कर्ता के बाद शैल बी या विल बी। देखिए यहां पे आई है ना वी है, आई वी के साथ शैल भी लगता था ना, आई है ना वी है, तो क्या लगाएंगे, विल बी, विल बी, यू विल बी। अब क्रिया में आएंगे, पढ़ना, ये पढ़ क्रिया है ना, पढ़ना की अंग्रेजी होते रीड, READING। यू विल बी रीडिंग क्या, समाचार पत्र, न्यूज पेपर। यू विल बी रीडिंग न्यूज पेपर। कहाँ, वाचनालय में। इन द ये रीडिंग रूम, ROOM। ये देखिए, कहीं दिक्कत आई, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये आई के साथ शैल भी लगा, वी होता तब भी शैल भी लगता, यू के साथ हमें विल भी लगाए। कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब ये देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखना, लेकिन इतना पढ़ने के बाद यदि दिक्कत हो तो और बताइए हम किस तरह से पढ़ाएं। केवल सहायक क्रिया जान लीजिए, पहचान में भी बता दिया कि क्या अंतर है बस, ठीक। अब कहो तो एक दो उदाहरण आप लोगों को बता दें, उसको कीजिएगा। एक हम हिंदी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। ये लड़कियां अपने गुड़ियों से खेल रही होंगी, ठीक। ये जो उदाहरण मैं नीचे दिया हूं, हिंदी वाक्य दिया हूं, ये अंडरलाइन भी कर देता हूं। इसका ट्रांसलेशन आप अपने आप बनाना होगा, ठीक। कहीं दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।